हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ टेल ऑफ द नाइन टेल के सेकंड सीजन के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों ही भाई ना 1938 के एक ट्रेन में कहीं जा रहे थे, और तभी यहाँ पे उसी ट्रेन के अंदर ना वो एक आदमी से भी टकरा जाते हैं, जो कि इसके बाद ना उन दोनों को काफी गुस्से से देख रहा था। और यहाँ दिखाया जाता है कि हांजू भी इसी ट्रेन में मौजूद थी, जो कि यहाँ पे वॉन के पीछे पीछे ही वहाँ आई थी, क्योंकि उससे ना उससे मिलना जो था। और इधर जब हमें दिखाया जाता है कि वो असल में यहाँ पे 1938 वाले डलुका के पास भी गया था उनसे मदद मांगने के लिए, और ये लेडी असल में वही है जिसने कि उसे पास में भेजा था। वो यहाँ पे फिर उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे कह रहा था कि फ्यूचर वाली डेलुका ने असल में मुझे यहाँ पे किसी मिशन के लिए भेजा हुआ था, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे वक्त समाप्त हो गया और मैं ना यहीं पे फंस गया। फिर तो यहाँ पे असल में दिखाया जाता है कि ये वाली टेलुका भी ना बिल्कुल फ्यूचर वाले टेलुका जैसी ही थी। वो यहाँ पे सबसे पहले ना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, और उससे कह रही थी कि आज एक बुसान से ट्रेन जाने वाली है, जिसमें कि एक लेजेंडरी पाइप मौजूद होगा, जो कि मेरे लिए ना काफी ज्यादा कीमती है। अगर तुम ना वो किसी तरह से मुझे ला के दोगे तो मैं ना फिर तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में वापस भेज सकती हूँ। और इसी वजह से शायद ये दोनों ना यहाँ पे इस ट्रेन में आए हुए थे। वही यहाँ पे उसी ट्रेन में एक काफी अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जो कि काफी देर से ना यहाँ इन दोनों को ही काफी देर से घूरे जा रहा था। और इसी ट्रेन में यहाँ पे संजू और उसके बाकी दोस्त भी मौजूद थे, जिन लोगों को असल में यहाँ पे जापानीज आर्मी ने बांध के रखा हुआ था, और इसी ने उनकी मदद की थी। और जैसे ही फिर असल में ये ट्रेन ना एक टनल के अंदर जाती है, ये लोग ना असल में यहाँ पे इस ट्रेन में आग लगा देते हैं, और यहाँ पे जापानीज आर्मी को मारते हुए ना फिर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। वही इधर उसी अंधेरा का फायदा उठाते हुए ना इन दोनों ने सभी पैसेंजर्स के सामान को चेक कर लिया था, क्योंकि असल में वो उस पाइप को जो ढूंढ रहे थे। पर यहाँ पे असल में वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो असल में उसके छोटे भाई के इस प्लान के बारे में ना कुछ जानता ही नहीं था। वही जब रैंक ही आदमी ना वोंजू को भी लूटने के लिए असल में चला जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं वो तो माउंटेन गॉडेस है, और उसके पास भी ना काफी सारी सुपर पावर मौजूद है, और वो यहाँ पे ना असल में उसे फिर मजा चखा देती है। और हमें यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि उस लेजेंडरी पाइप को तो असल में इसके आदमी ने पहले ही चुरा लिया था, और वहीं पे फिर वो अजीब सा आदमी भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि असल में वो पाइप ना इसी के पास मौजूद था पहले। वो यहाँ पे उससे ये कह रहा था कि ये ना जापान की धरोहर है और ये मुझे वापस दे दो, और साथ ही में यहाँ पे फिर वो उससे लड़ने भी लग जाता है। और इस बात पे होंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो दोनों ना फिर से यहाँ पे काफी जोरदार लड़ाई करते हैं। तो असल में यहाँ ना ये लड़का उस लड़की से काफी ज्यादा हार रहा था, क्योंकि वो तो माउंटेन गॉडेस है ना, इसलिए। और ऐसे ही करते हुए ना वो उसे यहाँ पे ट्रेन से बाहर फेंक देती है। वही यहाँ पे रैंक और योंग ना उसी चोरी हुए सामान के बीच में उस पाइप को ही ढूंढ रहे थे अब तक, लेकिन वो पाइप तो असल में उन्हें मिल ही नहीं रहा था। पर यह सबसे अजीब बात तो ये थी, यहाँ पे रैंक को ना एक डॉग काफी ज्यादा पसंद आ गया था, और असल में सभी सामान के साथ ना उसने उस डॉग को भी चुरा लिया था उन लोगों से। फिर ऐसे ही करते हुए ना ये दोनों होंजू के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे योंग का तो काफी अच्छे से स्वागत हो रहा था, और इसे देख के ना यहाँ पे दोनों ही शॉक हो गए थे। रैंक को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे पहले वो होंजू को देखते ही ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि माउंटेन गॉड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि वो यहाँ पे उसे पहले से जानता था, क्योंकि वो पहले से ही यानी कि हजारों सालों से ही वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पे वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे कह रही थी कि शायद अब तक तो तुम उस इंसानी लड़की को भूल भी चुके होगे ना। साथ ही में वो यहाँ पे उससे एक डील करते हुए उससे कह रही थी कि ये लेजेंडरी पाइप मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर इस चीज के लिए ना तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी पहले। पर यहाँ पे वो उससे सॉरी कहते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ उसी लड़की को चाहता हूँ, इसलिए मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात पे वॉन्जी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ पे ना उसे जोरदार एक घुसा मार देती है। यहाँ पे रैंक भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था ये सारी चीजें देख के। वही यहाँ पे जापानीज आर्मी भी सोंजू और उसके दोस्तों को ना पकड़ लिया था और उन लोगों को मार रही थी। यहाँ पे सोंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि असल में उसे गोली लग चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे शायद ना अपने फॉक्स वाले रूप में वापस आ जाता है। और यहाँ पे वो सभी लोगों को ना यानी कि उस जापानीज आर्मी को काफी मजा चखा रहा था फिर। और वही यहाँ पे होंजू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो भी यहाँ पे ना सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। यांग उसे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो कहाँ पे मानने वाली थी। यहाँ पे वो उससे लड़ाई करने लग जाती है, और यहाँ पे वो ना उससे बचते हुए भाग रहा था। ये दोनों ऐसे ही लड़ते हुए ना ट्रेन की छत पे भी पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये लड़की ना असल में उससे थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ पे उसे इधर उधर उठा उठा के फेंक रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे ना उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो भी ना फिर अपने शॉट को निकाल लेता है। ये दोनों जैसे एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं ना,
तो इस लड़की का असल में पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि असल में ये ना उसे बचा लेता है। और ये देख के तो यहाँ पे इसे काफी मजा आ रहा था और वो यहाँ पे ना असल में शर्माने भी लग गई थी और इस बात की उसे खुशी भी थी कि असल में योंग ने उसे बचाया। पर अचानक से फिर से थोड़ी देर बाद ना ये दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे वो उसके ऊपर जंप करती है, ये दोनों ना नीचे गिर जाते हैं ट्रेन की रूफ तोड़ के। रैंक भी यहीं पे मौजूद था, तो यहाँ पे उससे हेल्प मांग रहा था, लेकिन वो यहाँ पे उससे कहा हेल्प करने वाला था। वो यहाँ पे वो उसे बाय बाय करके ना वहां से निकल जाता है। यहाँ पे ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस बार ना वो उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पे फिर वो ना बच गया था। उससे पीछा छूटने की वजह से ना यहाँ पे योंग तो काफी खुश लग रहा था, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि माउंटेन गॉड को हराना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो यहाँ पे ना असल में गुस्से में आके उस ट्रेन को ही रोक लेती है अपने हाथों से। तो जैसे भी यहाँ पे सोंजू देखता है कि असल में ट्रेन रुक चुकी है, तो वो यहाँ पे ना उन सभी लोगों की मदद करके उन लोगों को वहां से निकाल रहा था और वो फिर यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे रैंक भी अपने बड़े भाई योंग को लेने के लिए घोड़े पे वहाँ पे पहुंच चुका था और उसे लेके ना फिर वो लोग भी वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात तो ऐसी है कि एक ही ट्रेन में होने के बावजूद सोंजू और योंग एक बार फिर से एक दूसरे को नहीं मिल पाए और ये दोनों ही ना फिर से एकदम अलग अलग दिशा में चले गए। और यहाँ होंजू एक वेस्ट माउंटेन ऐसी गॉडेस है जो कि चारों ही माउंटेन गॉड्स में से ना सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसे कि हराना असल में एकदम नामुमकिन सा है। वही जब हम यहाँ पे यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ ना यहाँ पे शायद डिनर कर रही थी और यहाँ पे उसकी फैमिली को ऐसा शक था कि उसी ने जरूर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और शायद इसी चीज को ना कंफर्म करने के चक्कर में वो लोग यहाँ पे फिर उसका ना शोल्डर भी देखते हैं, जिसपे कि असल में इसी ना पिछले बार गोली लगी थी। पर जब ये वो देखते हैं कि यहाँ पे तो उसके कंधे पे कोई निशान ही नहीं था, ये लोग भी काफी शॉक हो गए थे इसकी वजह से और शायद यूरी भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और इसी सीन के साथ टेल ऑफ द नाइन टेल 1938 एपिसोड 2 पार्ट 1 की एंडिंग होती है। और एपिसोड 2 के पार्ट 2 को मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।